नमस्कार, पल्स एनसीआर पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशांक शुक्ला। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरोकार, और सरोकार में आज हम बात करेंगे आपके किचन और उसके अंदर बनने वाली सब्जियों में पड़ने वाले एक महत्वपूर्ण तत्व की। यहां हम बात प्याज की कर रहे हैं। प्याज अब हमारी आपकी पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है। हालत यह है कि खुले बाजार में सब्जी की दुकानों पर प्याज की प्रति किलो कीमत 100 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। हालांकि दिल्ली सरकार तो प्याज को जल्दी से जल्दी सस्ती करने के दावे तो कर रही है, लेकिन हालात बहुत ज्यादा बदले नहीं हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को चुनावी मानते हुए प्याज की अपनी दुकानें लगानी शुरू कर दी हैं और लोगों को सस्ती दरों पर प्याज पहुंचा रही है। लेकिन क्या ये फौरी राहत के कदम सच में कारगर हैं? सरोकार में आज हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे कि क्या पूरी दिल्ली को इससे प्याज मिल पा रहा है। सवाल ये भी कि हर दिन प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आखिर दिल्ली सरकार क्या कर रही है? ऐसे में हर आदमी यही पूछ रहा है कि आखिर इस प्याज को मैं क्या दाम दूं? तो दिल्ली में प्याज के बढ़ते दामों ने लोगों की और सरकार की भी चिंता बढ़ाई है। भाजपा को सत्ता से उतार चुकी प्याज इस बार कांग्रेसी सरकार को नाको चने चबाने पर मजबूर कर रही है। एक बार फिर से प्याज के दाम 80 के पार पहुंच चुके हैं। दिल्ली की थोक मंडी आजादपुर में आढ़तियों ने प्याज के दाम 65 रुपए रखे हैं। आजादपुर मंडी में फुटकर रेट 70 रुपए है, लेकिन बाहर छोटी छोटी सब्जी मंडियों में यही प्याज लोगों को 80 रुपए प्रति किलो तक खरीदना पड़ रहा है। सब्जी वालों के लिए भी बढ़ते दाम परेशानी ही लेकर आए हैं। खरीदार कम हो गए और सब्जी दुकानदार भी परेशान हैं। प्याज के बढ़ते दाम की वजह से आम आदमी के घर का बजट पूरी तरह से हिल सा गया है। कई लोगों ने तो प्याज खाना ही छोड़ दिया। घर की महिलाओं का कहना है कि पहले तो प्याज काटने से लोगों के आंसू निकलते थे, लेकिन अब प्याज के दाम ही उनके आंसू निकाल रहे हैं। ये महंगाई इतनी हो चुकी है, प्याज की मार सबसे ज़्यादा पड़ती है और सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास को पड़ती है, क्योंकि खाने के पीने के शौकीन लोग, बिना प्याज के अच्छा खाना बनता नहीं है और बिना प्याज 85 रुपए किलो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट की जो महंगाई मार रही है हमारे को, ये तो गवर्नमेंट भी ये याद रखे कि आने वाले इलेक्शंस में जो वोट है सोचे कि आके जो आम जनता वोट देगी, तो वोट देने भी नहीं कोई आने वाला है। अगर कहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान का अगर हमारे को साथ देते हैं तो बाजार गिरने की उम्मीद है, ठंडी तो खानी और ऊपर जाएगी। आने वाले समय में आज की तारीख में पीछे प्याज होगा 65 रुपये 70 रुपये, और जो अगली जो अराइवल आएगी वो 80 रुपये या 80 रुपये किलो यहाँ पड़ेगी आकर। 80 रुपये। हाँ, बाजार तेज रहेगा, बाजार टूटेगा नहीं। आजादपुर सब्जी मंडी के जानकार मानते हैं कि अब प्याज के दामों को कम करने के लिए सरकार को पाकिस्तान से प्याज मंगानी पड़ेगी। यही वो रास्ता है जिससे दिल्ली सरकार की इज्जत बच पाएगी, वरना आने वाले कुछ दिनों तक प्याज के दामों में कोई कमी आती नहीं दिख रही। अगर यही हालात रहे तो जानकारों के मुताबिक आगे कुछ दिनों में प्याज के दाम मंडी में ही 80 रुपए तक पहुंच सकते हैं, जो कि गंभीर चिंता का विषय बन जाएगा। अभी प्याज खुदरा में बेच रहे हैं 70 रुपए किलो का, और आ रहा है 68 रुपए 69 रुपए किलो का आ रहा है खरीद हम लोग का। मतलब आड़त में 65 से 68 रुपए है, 68 रुपए किलो तक। और आप लोग 1 रुपए पे भी कम हो रहा है, 70-72 रुपए बेच रहे हैं। 70 रुपए बेच रहे हैं। बहरहाल दिल्ली की जनता को महंगे दामों पर प्याज खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि दिल्ली सरकार अभी इस बारे में सिर्फ बातें ही कर रही है। अगर जल्दी ही दिल्ली सरकार लोगों को सहूलियत देने के लिए कुछ कदम नहीं उठाती, तो आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। विजय सिंघाल, दिल्ली, पल्स एनसीआर। तो प्याज के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं। हर बार आप जाते हैं 1-2 दिन के गैप पर अगर, तो पता लगता है कि आज 70 मिल रहा है तो कल 80 हो गया, परसों 90 हो गया। 100 रुपए तक प्रति किलो प्याज इस वक्त बाजार में है। हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। हरदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे, बीजेपी नेता हैं। और हमारे साथ वरियाम कौर जी हैं जो कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस की ओर से नुमाइंदगी करेंगे। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हरदीप जी, प्याज की वजह से बीजेपी ने जो इतिहास देखा वो तो देखा ही है, लेकिन यहाँ पर हमें ये लगता है कि दिल्ली सरकार प्याज के बढ़ते भावों को लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ही है लैक ऑफ प्लानिंग।
आज हम पॉलिटिक्स की बात ना करते हुए देखें, आम आदमी के लिए या लोअर मिडिल क्लास के लिए प्याज रोटी एक मुहावरा बन चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। और आज वो सबसे मेरे हिसाब से लग्जरी डिश बन चुकी है। देखिए इसकी बेस क्या है, साल में 3 क्रॉप प्याज की आती है। आप कभी भी एक ग्राफ निकाल करके देखें, जिस टाइम क्रॉप की आमद शुरू होगी नवंबर मिडिल में, आप देखना एकदम से जो इसके प्राइस है नोज डाइव कर जाएंगे। जिस टाइम, ताकि इसका जो बेनिफिट है ऊंचे रेटों का कहीं फार्मर तक ना पहुंचे, किसान तक ना पहुंचे। किसान से जब खरीदा जाता है, आज भी किसान से 8 से 17 रुपए 18 रुपए किलो तक किसान से खरीदा जा रहा है, उसकी होर्डिंग की जा रही है और खुले आम की जा रही है। एक्सपोर्ट का बैन 2008 से लेकर आज दिन तक 2013 तक 17 बार एक्सपोर्ट पे बैन लगा है, 17 बार, और हर बार बैन को हटाना पड़ गया अलाइस के प्रेशर के अंदर जी। आज आप देखें कहीं से, मतलब किसी भी जगह आप चले जाएं, आप देख करके चले जो इनके पार्टनर्स हैं, चाहे एनसीपी है, चाहे और मैं पर्टिकुलर किसी एक नेता या नेताओं का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके वो पूरी तरह से प्याज के ट्रेड पर काबिज हैं और उस चीज को आप रोक नहीं सकते क्योंकि आपके ऊपर अलायंस का प्रेशर है। भुगतता कौन है? कॉमन मैन इस चीज को लेकर के भुगतता है। बिल्कुल बिल्कुल। व्यायाम कौर जी, ऐसा क्यों है कि तमाम उपाय तो हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये लगता है कि दिल्ली सरकार उन उपायों पर विचार ही करना नहीं चाहती है। उसे लग रहा है कि भाई 2-3 महीने बाद चुनाव होने हैं, राहत देकर भी क्या फ़ायदा मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, पूरी तरह से सरकार जागरूक है और कोशिश कर रही है कि प्याज के दाम कम हो। ये सिर्फ एक बात बताना चाहूँगी आपको कि प्याज अगर गवर्नमेंट 40 रुपये किलो बेच रही है और थोक मंडी में अपनी खुद आपका टीवी बता रहा है कि 65 रुपये किलो है, और जो 65 रुपये किलो लाता है वो 70 रुपये किलो अगर बेच रहा है, 250 ग्राम आधा किलो लेते हैं, तो उसने भी तो कुछ कमाना है। लेकिन प्याज की जो मेन कीमतें हैं, आप सब जानते हैं कि फसल के ऊपर डिपेंड होती है हर चीज़। और सबसे बड़ी बात है, पैदावार तो बहुत अच्छी पैदावार अच्छी भी हुई है, लेकिन जमाखोर अगर रोक लें इसको तो उस पर सरकार पूरी नकेल कस रही है और बहुत जल्दी बहुत कोशिश कर रही है। जब जब जिस चीज़ की कीमत बढ़ी, चाहे दाल चावल आटे की, ये दिल्ली का गवर्नमेंट का इतिहास है कि उन्होंने चीज़ खुद बेचनी शुरू की। जब उन्होंने खुद सस्ते रेट पे बेचनी शुरू की तो जो जमाखोर हैं खुद ब खुद उन्होंने वो माल निकाल के सस्ता बेचना शुरू कर दिया। फिर शुरुआत में जब प्याज के दाम बढ़े थे तब कदम बढ़ाए गए, ऐसे नहीं बढ़ाई जा रही है, लगातार प्रयास हो रहा है, लगातार प्रयास हो रहा है। और हर दफ़ा रोज़ाना आते हैं प्याज बेचने वाले, टेम्पो के टेम्पो प्याज 40 रुपये 35 रुपये किलो दिल्ली गवर्नमेंट बेच रही है। इसलिए बेच रही है कि उनको पता चले जमाखोर के प्याज जब उनके नहीं बिकेंगे तो खुद ब खुद सस्ते करेंगे। अच्छा, इसलिए उन्होंने हरदीप जी जमाखोरों पर नकेल कस रही है, कसी जा रही है, ये बात हम जान रहे हैं। दिल्ली सरकार ने एक चीज बड़ी पब्लिसाइज करी कि 350 साइट्स पर अलग अलग जगह में पैन दिल्ली में उन्होंने प्याज बेचने थे। आज दिन तक उन 350 साइट वो कहाँ पर है हमें तो नहीं पता, या कहीं वो लिस्ट इन्होंने लगाई हो, किसी वेबसाइट पर डाली हो, हमें नहीं पता। एक सिंगल रेड अगर इन्होंने कहीं पर डाली हो कांग्रेस की सरकार ने या दिल्ली पुलिस ने या किसी भी डिपार्टमेंट ने जमाखोरों पर, और आज आपको 20 साइट मैं बताता हूं जहां पर कई 100 टन आपको प्याज की जमाखोरी मिलेगी। देखिए आप एक चीज को समझिए, ये एक कॉर्पोरेट नेक्सस है कांग्रेस का, वो इनके अलायंस का। अच्छा, किसी भी कीमत पर ये कुछ भी कर लेंगे। अब हमारी बहन व्यायाम कौर जी कह रही है क्रॉप का फेलियर है। 17 मिलियन टन का पिछले साल का क्रॉप था, पूरे 3 क्रॉप्स का पूरे साल का। इस वक्त जो कंफर्म किया जा चुका 18.2 मिलियन टन कंफर्म किया जा चुका है कि इस साल की क्रॉप होगी। कहां पर है ये चीज? आप मेरे को ये बताएं ना, क्रॉप फेलियर है कहां? इसका मात्र एक ही कारण है, वो है नेक्सस है होर्डिंग का। अच्छा, आप एफडीआई की बात करते हैं, एफडीआई का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फंडा है वो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आज 40% प्याज वेस्ट होता है, डिस्ट्रॉय होती है क्रॉप। किस पीछे? स्टोरेज फैसिलिटी इन्होंने क्रिएट नहीं करी हुई। आज प्याज की जहां मंडियां हैं, एक एपीएमसी एक्ट एनडीए गवर्नमेंट 2001 में लाई थी, 2004 के अंदर आते सारी जुलाई के अंदर एपीएमसी एक्ट इन्होंने स्क्रैप कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर 4000 प्लस मंडियां बननी थी उस एपीएमसी एक्ट में। अच्छा। जिसमें मंडी बननी थी, मंडी के साथ कोल्ड स्टोरेज होना था। अच्छा। 4000 कोल्ड स्टोरेज बनने थे। वो इन्होंने 3-3.5 साल के अंदर जो हमारा एक्ट बहुत बढ़िया चल रहा था, करीबन 1100 मंडियां उसमें हमने शुरू भी करी। आते सारी जुलाई में इन्होंने 2004 में उसको स्क्रैप कर दिया और 2005 जून तक इन्होंने वायदा कारोबार चालू कर दिया। देखिए ये सारी चीजें किस चीज को डिनोट करती हैं कि सिर्फ मुनाफाखोरी है और कुछ भी नहीं है।
हर पॉलिसी की जो क्रिएशन की एक जाती बात है, मैं कहना वायदा चाहती हूँ। कारोबार, सुनो एक बात मैं स्टोरेज कहना तो नहीं है चाहूंगी। मरियम जी, ये नहीं, तो स्टोरेज नहीं है। वायदा कारोबार अगर स्टोरेज क्यों बैन नहीं नहीं है, होता? ये एक तरफ तो ये मेरे भाई कह रहे हैं कि प्याज वेस्ट हो रहा है। वेस्ट क्यों करें, सस्ता क्यों नहीं बेचते? दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 20 जगह मुझे पता है कि जहाँ प्याज जमा हुए हैं। तो मैं तो यही बात कहना चाहूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो जमाखोरों की पार्टी है और उन्होंने मेरे जमा एक किए हुए बात हैं। बताएं, चुनाव आप को एक देखते हुए बात उन्होंने जमा बताएं। किए हुए हैं। नहीं, चुनाव को पुलिस देखते हुए उन्होंने जमा किए हुए authority हैं। आपके जमा पास, किए हुए हैं food कि प्याज department आपके और पास। प्याज मुद्दा नहीं है। जहाँ कोई भी प्याज है। मुद्दा नहीं है। मरियम जी, इनका। एक सवाल जो आम विकास आदमी का हमेशा मुद्दा पूछता है। मुझे मरियम जी, सुनिए, एक जमाखोरों ने जमा की हुई है, ये खुद जमाखोर कह रहे कोई भी हैं। हो, जमा चाहे वो नहीं किसी किया है। पार्टी से उन्होंने हो, भी चाहे खुद कहा सरकार है की कि जिम्मेदारी 20 जगह नहीं ये है। बता सकते हैं, मुझे बताएं, इसी टीवी में मैं बताएं आप- मरियम ये जी, 20 एक जगह मिनट, कहाँ एक जमा है? मिनट। 20 जगह कहाँ जमा है प्याज? नहीं, अगर 20 कोई जगह कहाँ जमा है जमाखोरी प्याज में? है, हाँ, अगर कोई जमाखोरी है, ये बताएं तो ना। उसकी जिम्मेदारी मैं वही बता सरकार रहा की हूँ है, कि चाहे आप किसी सुनिए सरकार तो पार्टी पकड़ से रही हो। है, सरकार तो आप एक पकड़ रही है, मरतबा लेकिन सुनिए अभी तो मेरे सही भाई ने बात कहा कि को। 20 जगह मुझे पता अच्छा, है। सुन लें। तो मैं ये जानना अच्छा, चाहती सुन हूँ 20 लीजिए। जगह ये हरदीप जी, बताएं, हरदीप जी। 20 जगह ये बात तो बताएं कहाँ सुने। जमा है, हरदीप जी, कहाँ हाँ, जमा है। हरदीप जी कहिए। हम अभी 12 वही रेट अगस्त डलवाते हैं। अभी इस चैनल पे बताएं ना, राष्ट्रीय चैनल पे बताएं कि 20 जगह मैं जमा बता है, रहा हूँ, वही एक रेट मिनट- पड़ेगी। हाँ, बता। एक मिनट तो आप चुप करें, एक मिनट सिर्फ चुप करें। चुप कैसे करूं मैं? आप तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यहाँ एक प्याज की बात करिए, साधारण बात करिए, मरियम जी, दिल्ली की एक बात मिनट कीजिए। सुनिए, इसमें हम वो दिल्ली कुछ कह रहे हैं, वो हाँ, एक साइड की बात ही कर रहे हैं, एक मिनट एक्सरसाइज सुन की बात 12 करते हैं। अगस्त ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, 12 अगस्त 2013 इसी साल मैं डेलीगेशन लीड करके हेड करके आपकी मुख्यमंत्री जी से मिला था। उनको मैंने एक लिस्ट दी थी कि यहां हमने देखा है प्याज होल्ड हो रहा है। उसके बाद दिल्ली पुलिस, फूड डिपार्टमेंट या दिल्ली सरकार क्या कार्रवाई उन्होंने करी? अब इसके अंदर मैं आरटीआई तो लगाने से रहा, क्योंकि ये सरकारी होर्डिंग तो है नहीं कि मेरे को पता लगे कि नेफेड का स्टॉक है तो कितना है, या एफसीआई का स्टॉक है तो कितना है, नबार्ड का है तो कितना है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं, अगर ये तो- बहन जी, आप मेरी एक बात समझे। आप अगर मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उनको जी, लिस्ट दी थी, जी। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप रिकॉर्ड अभी देखिए लिस्ट आप मुख्यमंत्री यहाँ टीवी पे कार्यालय जारी का। कीजिए ना, लिस्ट आप जो दी थी मुख्यमंत्री आपने। कार्यालय का रिकॉर्ड हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री वहां से चलिए। निकलवाए आप चिट्ठी। मुख्यमंत्री मैंने यहाँ दी थी डेलीगेशन की, नहीं दी शिकायत थी। शिकायत हुई नहीं हुई, नहीं हुई, ये तो उसकी चलिए अपनी अगला जगह इशू है, हाँ। लेकिन सरकार की भी तो जिम्मेदारी है सरकार कि की पूरी बढ़ते जिम्मेदारी दामों है, को पूरी- कंट्रोल करने के लिए कोई कदम उठाए। मरियम जी, आपका स्टेटमेंट हम लेंगे, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, जल्द लौटते हैं, चर्चा जारी है। तो ब्रेक के बाद सरोकार में आपका स्वागत है। बात हम प्याज की कर रहे हैं। प्याज के भाव लगातार चढ़ते ही जा रहे हैं और दिल्ली में प्याज पर सियासत ना हो ऐसा होता नहीं है। सरकार का कहना है कि 150 जगहों पर 60 और 65 रुपए प्याज वो बेच रही है। तो बीजेपी के नेता भी जगह जगह प्याज का स्टॉल लगाकर लोगों को राहत देने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। भले ही इससे कुछ लोगों तक ही फौरी राहत पहुंच रही हो, लेकिन प्याज सरकार को ले डूबेगा ऐसा उनको लगता है। प्याज के दाम पर अपनी सरकार गिरवाने वाले बीजेपी के नेता इन दिनों इसी मुद्दे को सामने लाकर कांग्रेस को घेरने के तरीके अपना रहे हैं। हालांकि सरकार को गिराने की ताकत भले ही उनमें ना हो, लेकिन आने वाले चुनावों में इसका फायदा उठाने के लिए बीजेपी अब सब्जी वाली पार्टी बन गई है। इसी मुद्दे को भुनाने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता खुद पश्चिमी दिल्ली के ओल्ड महावीर नगर इलाके में महज 60 रुपए प्रति किलो प्याज बेचने में जुटे हैं। इस सस्ते प्याज को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ भी जुटी है। बीजेपी का कहना है कि वो लोगों को सस्ते प्याज बेचकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। जो मंडी का जो भाव है वो रिटेल में 90 रुपए, 100 रुपए, 85 रुपए का बिक रहा है। हम सीधा बाजार से लाकर जनता को 60 रुपए का प्याज बेच रहे हैं। जब हमको 50 का मिलता है हम 50 का बेचते हैं, जब 60 का मिलता है 60 का बेचते हैं, जब 40 का मिलता है हम 40 का बेचते हैं। सीधा जो बीच में एक चैनल है जो इस महंगाई का और फायदा उठा के जनता को लूटता है, उससे भी हम बचाते हैं और सरकार को एक मैसेज देते हैं कि अगर वो इस तरीके से जमाखोरों को नहीं रोकेंगे, हम गली गली में जाके इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। फिलहाल बाजार का क्या हाल है ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सब्जी मंडियों में 100 रुपए किलो तक प्याज बिक रहा है। इस महंगे प्याज को खरीदना हर किसी के बस में नहीं। लगभग हर सब्जी में पड़ने वाले प्याज ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। इसी का विरोध करने के लिए एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से सस्ते दाम पर प्याज बेचे जा रहे हैं। बीजेपी लोगों को 60 रुपए किलो प्याज देकर कुछ राहत पहुंचा रही है। इतने सस्ते दाम पर प्याज खरीदने वालों की लंबी लाइन लग गई है। लोगों का तो ये भी कहना है कि फौरी तौर पर इससे राहत जरूर मिलेगी। ये तो जी अब थोड़ा ये बहन भाइयों की वजह से जो इन्होंने लगा रखा है कैंप, सबकी सुन रहे हैं पुकार, थोड़ा कम कर दिया प्याज। तो आपको लगता है कि इस तरह के कैंप से आपको राहत मिली है? बिल्कुल जी, राहत तो मिली है। थोड़ा खाएंगे और क्या खाएंगे, 60 रुपए किलो प्याज, ये भी महंगा हमारे लिए। तो
और सस्ता होना चाहिए। थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है, 60 रुपए किलो। आम आदमी की जो तनख्वाह है 10,000 रुपए में कितना वो करे? 60 रुपए का प्याज है, चीजें और महंगी है, वो किराया दे खाए क्या खाए? वो 2 रोटी कमाता है, 2 रोटी वो खाए या बिल में बढ़ा दे? बिजली का बिल, पानी का बिल, प्याज महंगा, सब्जी वगैरह महंगी होगी, सब कुछ महंगा हो गया, उसमें बंदा खाए क्या? प्याज के बहाने ही सही, बीजेपी ने लोगों के फायदे की सोची तो है ही, और यही बात अब कांग्रेसी नेताओं के गले नहीं उतर रही। हालांकि कांग्रेस ने भी कई जगहों पर लोगों को सस्ती दरों पर प्याज देने की बात की, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम फिलहाल नहीं उठाए गए, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। रवि कुमार, दिल्ली, पल्स एनसीआर। तो बीजेपी ने इस मुद्दे पर फौरी राहत, थोड़ी बहुत राहत जो दिल्ली के थोड़े से लोगों को मिल रही है वो दिख रहा है। और राम कौर जी, सवाल यहाँ पर यही है कि प्याज के मुद्दे पर बीजेपी ने जो गंवाया वो तो गंवाया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इस मसले को बहुत हल्के में ले रही है? उसे लग रहा है कि चलो प्याज ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि बीजेपी तो स्टॉल लगा रही है, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आया कि अभी तक दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई स्टॉल के बारे में कहा नहीं। ऐसा है कि बीजेपी ख्वाब देख रही है कि शायद प्याज का मुद्दा था 98 में। 98 में प्याज का मुद्दा नहीं था। उस समय भी मैं सिटिंग कॉरपोरेशन मेंबर थी, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस समय महंगाई, प्याज, सब्जियाँ हर चीज़ महंगी थी, लेकिन विकास का मुद्दा मेन था कि इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं था। दिल्ली में 5 साल इनकी सरकार रही, 3 इन्होंने मुख्यमंत्री बदले, लोग दुखी थे, काम कुछ हो नहीं पाया। लाइट का इतना, बिजली पानी का इतना बुरा हाल था। खुद मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं उसमें कॉर्पोरेशन में। सारे मुद्दे आज भी हैं। मैं आज नहीं बढ़ते दाम हर चीज़ पे बहस कर सकती हूँ मैं। उस समय भी मैं कॉर्पोरेशन मेंबर थी, और 98 में बिजली की जो हालत थी, मैं बताती हूँ कि 1 महीने में 20 दिन बत्ती आती थी, लगता है 6 घंटे आती थी, 12 घंटे बत्ती नहीं आती थी, पानी नहीं आता था, सड़कों की हालत बुरी थी, खरंजे कुछ भी चीज़ नहीं थी। तो एक प्याज का मुद्दा नहीं था, सब्जियां हर चीज से महंगी थी। और ये तो इसीलिए ये दिखा रहे हैं, ये ख्वाब देख रहे हैं, ये ख्वाब देख रहे हैं। इस बार भी तो यही उस समय भी एक 100 रुपए जी, यही कुछ मुद्दे हैं। 98 में 100 रुपए किलो प्याज था, और आज 60 रुपए है। तो 15 साल में, चलो 100 भी मैं मान, चलो 100 भी मान लो, 15 साल के बाद हर चीज में अगर महंगाई हुई है, और महंगाई हुई है, अगर प्याज आज महंगे हैं, गवर्नमेंट काबू पा रही है और हर जगह बेच रही है। ऐसे जब सरकार बेच रही है, सरकार हमारी है, तो हम क्यों दिखावा करें? हम ऐसा दिखावा नहीं करते। ये तो हमेशा, जब भी सुनो भाई साहब, जब चुनाव आते हैं इनको एक नया मुद्दा मिल जाता है। ये तो शुक्र करो प्याज ही हैं, ये तो राम को भुना लिया था इन्होंने तो राम को भुना लिया था। ये तो प्याज ही मुद्दा है। भ्रमित ना हो, आप मुद्दे से भ्रमित ना हो। मैं अभी बिजली की आप बात कर रहे थे, अभी आप बिजली की बात कर रहे थे, अपनी बात कही आप हरदीप जी। मेरे को 1 मिनट सुनने, थोड़ा सा आप सुने, मैं थोड़ी बात बढ़ूंगा। आप हर चीज को पॉलिटिसाइज ना करें, आप सिर्फ ये चीज बताएं 2 मिनट के लिए। बीजेपी, कांग्रेस इस चीज को असाइड रखते हुए आप ये बताएं। मैं कांग्रेस नेता आई हूँ, मैं कांग्रेस नेता आई हूँ, और दिल्ली की मैं आपकी पार्टी ने, मैं कहता हूँ कुछ नहीं किया। आपकी सरकार, हम कहते हैं ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, उसने राहत देने के लिए क्या स्टेप लिए? आज करीब 3 महीने प्लस होने को हैं, क्या सरकार ने स्टेप लिए? 350 दुकानें आपने बहुत पब्लिसाइज की कि 350 दुकानों में सब्सिडाइज प्याज बिकेगा। आपकी मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले बोला कि हम करीबन 45 से 60 रुपए के दरमियान प्याज बेचेंगे। कहाँ बेचेंगे? क्या टीवी में और अखबारों में बेच देंगे? आप मेरे को बताएं ना, कहाँ वो 350 की लिस्ट कहाँ है? हमने एक रिपोर्ट आप दोनों मेहमानों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आपको हर विधानसभा में बिक रहे हैं और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। मरियम जी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लोगों को राहत नहीं पहुंचाई। प्याज को मैं क्या दाम दूं? कहीं 80 रुपए किलो, कहीं 70 रुपए किलो। तो भाई दिल्ली में प्याज की कीमत कुछ यही है आजकल। लेकिन जिस प्याज ने बीजेपी की सरकार गिरा दी थी, उस प्याज की कीमत ने आज दिल्ली की कांग्रेस सरकार को टस से मस नहीं किया है। भले ही दिल्ली में प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश में हो, लेकिन इस बार कांग्रेस सरकार ने बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए कि बीजेपी शासित राज्यों में प्याज की जमाखोरी की वजह से दाम बढ़े हैं। 15 साल पहले जिस मुद्दे के बलबूते शीला की सरकार बनी थी, वही मुद्दा चुनावी साल में शीला सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्याज के ऊपर राजनीति ये सोच के कर रही है कि शायद इस बार हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन वो जो ग्राउंड रियलिटीज है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है।
उनके टाइम में जब 90 रुपये और 100 रुपये किलो प्याज बिका था 1998 में, 15 वर्ष पहले, और आज के मुकाबले में अगर वो 100 रुपये था तो 500 रुपये किलो बेची उन्होंने प्याज। तो सवाल ये बहसबाजी का नहीं है, सवाल ये है कि उपभोक्ताओं को राहत मिलनी चाहिए। क्या इतिहास दोहराएगा खुद को? प्याज पर बनी सरकार प्याज पर ही जाएगी। बीजेपी 15 साल पहले प्याज के मुद्दे पर ही सत्ता से बेदखल हुई थी। चुनावी साल में एक बार फिर से प्याज बड़ा मुद्दा बन गया है। दिल्ली सरकार का दावा था कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर प्याज बेच रही है, लेकिन प्याज की लगातार बढ़ती कीमत पर वही सरकार अब कहती है कि अगर ये हालात रहे तो सस्ते दर की प्याज महंगी हो सकती है। उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहते हैं और वहाँ पर उनकी अपनी मंडियों के अंदर जमाखोरी है, ये हम लोग यहाँ मानते हैं, लेकिन वहाँ भी उन लोगों ने काफ़ी रेट, अब कल मैं आपके ही किसी चैनल पे सुन रहा था, वो प्याज के ऊपर इंटरेस्ट तक को जोड़ के सामान बेचने की बात कर रहा है। तो वहाँ की सरकारों से भी हम लोग अपील करते हैं कि वहाँ जमाखोरी अगर है तो उसके ऊपर सख्ती से उन लोगों को करना चाहिए। क्या प्याज के आंसू करवाएंगे वोटों की बारिश? मार्केट में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं और बीजेपी उसी आसमान से वोटों की बारिश की उम्मीद कर रही है। प्याज की बढ़ती कीमतों से लोगों के आंसू निकल रहे हैं, तो चुनावी साल में सरकार इन आंसुओं को पोंछने का दावा भी कर रही है। इन सब के बावजूद तो यहाँ पर सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप। हरदीप जी, बहुत कम समय है, प्रोग्राम खत्म करना है। यहाँ पर एक सवाल जो हारून जी ने उठाया, जमाखोरी वाला, चौहान साहब की बात आपने सुनी, आपका रिएक्शन? मेरा रिएक्शन ये है, इंडिया के टॉप 3 प्याज प्रोड्यूसर स्टेट कौन है? महाराष्ट्र, नंबर 2 कर्नाटका, नंबर 3 राजस्थान। इनमें से किन 3 में? मध्य प्रदेश भी है। नहीं, मध्य प्रदेश नंबर 5 या 6 पे आता है जी। ये टॉप 3 जो प्रोड्यूसर है, उन तीनों में से कहीं पर भी बीजेपी सत्ता में काबिज नहीं है। देखिए, बोलने को मैं कुछ बोल दूं, मगर उन क्लेम्स को सफाइस भी तो करूं। बिल्कुल। अगर उनके नेता ऐसी बात बोल रहे हैं तो उनसे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा? गुमराही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं जी वो। चलिए बरयाम जी, आखिरी कमेंट आपका। मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई सरकार प्याज या कोई भी चीज़ जमा नहीं करती है, जमाखोर जमा करते हैं, तो कार्रवाई जो लेके बनती जो है। उन पे कार्रवाई बनती है। लेकिन जितने भी आड़ती या दूसरे लोग हैं दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात करूंगी, इस समय दिल्ली की बात हो रही है, वो सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने स्टोर्स किए हुए हैं। गवर्नमेंट पे सख्त कार्रवाई करेगी, कार्रवाई होगी। और गवर्नमेंट 60 रुपये किलो प्याज बेच रही है। मैं आपको बता रही हूँ, 98 में 100 थे, 98 में 100 थे, अगर आज 60 हैं तो उसी 60 से ऊपर है। 60 मंडी में, 60 मंडी में है, अब 70 है, 60 है। अभी आज मैंने आज 60 रुपये लिए हैं, मुझे नहीं पता, मैंने आज 60 रुपये प्याज लिए और हमारे यहाँ दुकानें खुली हैं, सरकारी दुकानें खुली हैं। नहीं, हर जगह स्टॉल लगे हैं। इकोनॉमिस्ट ना बने। 98 और 2013 की 15 साल में महंगाई नहीं बढ़ती, 15 साल में किसी चीज में महंगाई नहीं बढ़ती। 15 साल के बच्चे बहुत शुक्रिया। जो 15 साल में महंगाई नहीं बढ़ती। शुक्रिया हरदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो प्याज पर राहत मिलनी चाहिए, राहत का इंतजार तो हमें आपको है, बशर्ते सियासत अपनी जगह होती रहती है। फिलहाल सरोकार में आज के लिए बस इतना ही।